एक रोज स्कूल से घर आई तो देखा मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने कहा कि उन्हें सलाम करो, ये खास मेहमान हैं। मेरी उम्र 15 साल थी, फिर भी खास मेहमानों का मतलब समझ गई। सोचा जाने माँ को मेरे ब्याहने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। पता चला लोग खुशहाल हैं और मैं खूबसूरत। गोया दोनों तरफ से हालात मौजूद थे, लिहाजा रिश्ता हो गया और मैट्रिक का इम्तिहान देते ही मेरी शादी सरवर से हो गई। हमको खबर ना थी कि वो ज़हनी लिहाज से ठीक नहीं है, देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगता था। बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में कुछ खराबी है कि कोई कल ढीली होगी। मैं दुल्हन बनकर उनके घर गई तो पहली रात उन्होंने इस तरह मेरा स्वागत किया कि खुद तो खाना खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल ना किया। यूं शादी की पहली रात मुझे भूखा सूना पड़ा है कि जब बूढ़ा साहिब तशरीफ लाए, उनकी अजीबो गरीब हरकतों से डर सहम कर एक तरफ होके बैठ गए। अगले रोज वलीमा था। मेरे घर वाले वलीमा में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है। मेरी तड़प देखकर माँ का दिल पुसीजा। यूं उन्होंने हमारी सास से मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ वलीमे के फौरन बाद मैके वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मैके को चली तो सबसे पहले मैं ही दौड़कर बस में चढ़ गई। ये भी समझ न थी कि सास ससुर से इजाजत ही लेती। वही आंखें जो कल रो रही थी, मैके लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर मैके में एक हफ्ता गुजर गया। दुआ करती थी खुदा करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए और वो भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र ना थी, लेकिन उम्मी बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। उधर मैं अपनी सहेलियों और कजन से मिल बैठकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। मेरा ससुराल लाहौर में था और मैं बयाकर उकाड़ा से गई थी। 10 रोज गुजरे थे कि लाहौर से खालाजाद बहन आ गई। बोली, कुछ होश भी है शहरबानो, तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है वहाँ और तुमसे बहुत नाराज है। इसी ने मुझको समझा बुझाकर राजी किया कि मैं सरवर को फोन करूं। इसने ही फोन भी मिला कर दिया। फोन सरवर ने उठाया। इसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकलती थी। उधर रूबी थी कि टहोके दे रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर किया था। मैंने कौन सा अपनी अक्ल से काम लेना था, जो वो कहती थी वही मैं फोन पर दाहरती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हा से कहा कि आप लोग लेने नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं आई। ये रूबी के कहने से कहा था। अगले रोजी सरवर अपनी बड़ी बहन के हमरा मुझे लेने आ गया। इसको देखकर मैं तो छप गई। माँ ने सजा संवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं सरवर की परवाह न करती और अपने में मगन रहती। वो भी अपनी हरकतों में बादशाह था कि कभी मेरे पीछे भागता और मैं आगे और वो पीछे। सारे घर में धमका चौकड़ी मची होती। कभी हवाई कलाबाजी लगाता और मैं हंसते हंसते लूटपोट हो जाती। फिर सोचती कि दूल्हे ऐसे तो नहीं होते। ये पागल जब खुश होता है तो बंदरों की मानिंद उछल कूद करने लगता है। तभी ये सोचकर आंखों से बरसात की झड़ी लग जाती। मेरे रोने से सरवर को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वो और मेरे रुलाने के असबाब करता। कभी छड़ी उठाकर मारने लगता था कि ये और रोए। मैं मारे बचने को दौड़ती, कभी बरामदे में, कभी छत तिरास को खूब चक्कर लगवाती। वो थक कर बैठे जाता तो मुझे को रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। यह तमाशा पड़ोसी भी देखते, अफसोस करते, कभी दांतों में उंगलियां दबा लेते। मैं 2-3 दिन ही सरवर के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे रात भर सोने ना देते थे, बहुत डराते थे। इनको पता चला कि बलि से डरती हूँ, बलि पकड़ कर ले आते और डराते। एक रात बलि पकड़कर गुस्ल खाने में बंद कर दी, फिर मुझे भी बंद कर दिया। बलि को देखकर मेरी जान निकल गई। वो तो शुक्र के गुस्ल खाने में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बलि शराफत से कूद कर बाहर निकल गई, मगर सरवर तो मेरे डरने से इस कदर महजूज हुए कि क्या बताओ। इसके बाद तो सारी रात मुझको गुस्ल खाने में बंद रखते और मैं बच्चों की तरह अलिफाड़ियाँ रगड़ती रहती। तौबा करती, मुआफी मांगती, मगर वो मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे।
कहते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं खौफ से सहम कर सरवर की हर बात मान लेती थी। उनकी हरकतें ऐसी होती थीं कि मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। सरवर को और गुस्सा आया। वो घर में तोड़ फोड़ करने लगा। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से इसके हवाले किया और अपने पास सुलाने से मना कर दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वो मोड में आकर प्यार की बात करता, कभी मुझ पर ठंडा पानी डाल देता कि डांस से मेरी जान निकल जाती। जरा देर बाद पांव पकड़कर मुआफी मांगने लगता। मैं ऐसी पागल के मुआफ कर देती, फिर से इसके साथ बातें करने लगती। मगर जब मगरिब हो जाती और दिन का उजाला खत्म हो जाता, रात होने लगती, खौफ आने लगता कि जाने अब ये मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तब दुआ करती, ए खुदा कभी रात ना आए कि मैं इस जालिम के जुल्म का शिकार बनूं। ये जुमेरात की शाम थी। उसने मेरे साथ बड़ी बेदर्दी का सलूक किया था। मेरे बाजू और पुश्त पर इस तरह दांत पेवस्त किए कि जिससे खून रिसने लगा। तकलीफ से बिलबिलाने लगी, मगर वहां मेरी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। किसी तरह कमरे से निकल पाई और भागकर सास के कमरे की तरफ गई। जब ही ससुर साहिब की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे कि सरवर की माँ बच्ची को अपने पास ले लो, शायद वो पागल इसको मार रहा है। रहने दूर मर नहीं जाएगी, आज ले आई तो रोज ही उधर आ जाएगी, खुद ही आदी हो जाएगी। अब बेटे को संभालना इसका काम है। जब सास की बातें सुने, दुख से बेकाबू हो गई और मेरी धाड़ें निकल गई। जिनका मैं आसरा ढूंढ रही थी वो ऐसे कह रहे थे गोया यहाँ मेरा कोई ना था। तभी मेरी शिकायत सुनकर ससुर साहिब को रहम आ गया। इस रात तो उन्होंने मेरी सास को मजबूर किया कि वो मुझे अपने साथ सुलाएं। तब इस खातून ने मुझको साथ सिलाया। सुबह सरवर ने आकर मुआफी मांगी। माँ से कहा कि जब मेरा सर घूमता है तो मैं सुकून की गोलियां खा लेता हूँ, उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जिद की, अंकल मुझे मेरे मैके छोड़ आए वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हाल में भूखी मर जाऊंगी। आपका बेटा जहनी बीमार था, अपने ये बात मेरे वालिदैन से क्यों छुपाए? उन्होंने कहा, बेटा उसने मोहल्ले के किसी छोटे बच्चे को सताया था तो उसके वालिदैन ने उसको पकड़कर थाने में बंद करा दिया था। तब मैं दुबई में था और सरवर की उम्र 15 साल थी जो इसको थाने ले गए थे। उन्होंने रुपया देकर इसको बहुत पिटवाया था, जिसके बाद इसकी जहनी हालत खराब हो गई। मुझको इत्तला मिली, फौरन दुबई से आ गया। इसका हमने काफी इलाज करवाया, तब ये ठीक हो गया। अब फिर से इसके मिजाज में सख्ती आने लगी, कभी सही होता कभी ऐसा हो जाता। डॉक्टर ने कहा कि शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगा। बेटी शहर बानो, हमारी आपसे दुश्मनी तो नहीं थी। हमने एक उम्मीद पिरास की शादी कर दी कि ठीक हो जाएगा, तुम हमको मुआफ कर दो। मैं खुद ये फैसला कर चुका हूँ कि तुमको मैं के छोड़ उहेगा। तुम तैयार हो जाओ। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी बांधी। सरवर से कहा कि जल्दी वापस जाओगी। किस्म क्यों के जाओगी, मरता क्या ना करता। मैंने कस्में भी खा ले। सरवर ने अपने वालिद से जिद की कि मैं भी साथ जाऊंगा और उसको वापस लेकर आएंगे। जो ही मैके की दहलीज पर कदम रखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। घर वाले समझे कि उदासी के सबब रो ही हूँ। इसी वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई जो हमारे पड़ोस में रहती थी। नीलम ने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिश्ता हुआ खून लग गया। वो परेशान हो गई, बोली, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी पुश्त पर खून लगा हुआ है। अम्मी ने इसकी बात सुन ली। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरी पुश्त देखी जो दांतों और नाखूनों से उधरी हुई थी। मेरा बदन जख्मी देखकर उम्मी तो चीखने चलाने लगे। उनको तब पता चला कि मैं इस कदर जख्मी हूँ। सच बता, क्या मामला है? मैंने कहा, अम्मी, सरवर जहनी मरीज है। कभी प्यार जतलाता है तो मेरा मुंह मिठाइयों से भर देता है और कभी सचमुच कर ड्रेकुला बन जाता है। माँ, मुझको वहाँ रहने से डर लगता है।
बताओ कि कब तक मैं यह बर्दाश्त करूंगी। मुझको खौफ रहने लगा है कि किसी दिन जान से ना मार दे, इससे पहले कि मैं इस पागल के हाथों कत्ल हो जाऊं। खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं तो दर्द से भरी आई थी, फरियाद करते बस न कर रही थी। मेरी हालत देखकर माँ के आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि मैंने अपनी कम सुन बच्ची को इसलिए तो आप लोगों के हवाले न किया था कि आपका बेटा इसका ये हश्र कर दे। अब मैं इसको कभी ना भेजूंगी और आप अकेले वापस घर जाएंगे। ससुर तो चुप रहे क्योंकि वो जानते थे कि मैं ठीक कह रही हूँ। सरवर अलबत्ता परेशान लग रहा था। बाप ने कहा, अब चलो सरवर, बाद में हम तुम्हारी दुल्हन को ले आएंगे। अजीब बात यह कि जब वो जाने लगा तो कहने लगा, अच्छा शहर बानो बहन, खुदा हाफिज। ये सुनकर मेरी अम्मी ने सर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद हमने सिख कर सांस लिया और फैसला कर लिया कि बस अब उनसे हम रिश्ता खत्म कर लेंगे। 2 माह में कि मैं सुकून से रही, मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी ये इंकिशाफ हुआ कि मैं इस पागल के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये इंकिशाफ ऐसा था कि पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस बंधन को हम तोड़ रहे थे गोया उसे कुदरत और मजबूत कर रही थी। अब तो मेरे पैरों में ये जंजीर पड़ गई थी। बहरहाल हमने खामोशी इख्तियार की और कुदरत के फैसला का इंतजार करने लगे। वक्त मुकर्ररा पर मेरी बच्ची पैदा हो गई। इसकी इत्तला हमने ससुराल वालों को ना दी। फिर भी किसी तौर उनको इत्तला हो गई और वो बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास कसमें खाने लगे कि हमने इतने अरसे में सरवर को अस्पताल में दिखाया है और उसका इलाज करवाया है। अब बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात का यकीन नहीं है तो बेशक इस डॉक्टर से चलकर पूछ लें जिससे इलाज करवाया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी किस्म की शिकायत हो तो हम जिम्मेदार हैं। एक बार हमारी बहू और बच्ची को हमको दे दो, हम उनको लेने आए हैं। मेरा तो जीना चाहता था कि उनकी सूरत देखूं। मुमानी बीच में पड़ गई। उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। वालिद की तो मेरे बचपन में वफात हो गई थी। हमारे सरपरस्त मामू ही थे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि अगर शहरबानों को कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरा गिरेबान पकड़ना। गरज इसी तरह अम्मी को मजबूर किया कि वो लाचार मान गई। यूं बादल नाखास्ता मुझको सास ससुर के हमरा एक बार फिर इस घर लूटकर आना पड़ा, जहां दुख दर्द अजियत मेरी मुंतजिर थी। चंद दिन भी सुकून से न गुजरे कि सरवर पहले जैसा हो गया। शायद वो पैदाइशी अजियत पसंद था। हर बार वही वहशत, वही अजियत पसंदी अपनी जात तक तो हौसला पैदा कर भी लेती। अब तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल था। एक रोज मेरे शौहर ने मुझसे कहा, इसको मुझे दो। मैं अपनी बच्ची की तस्वीर उतारता। नन्ही मनी फूल सी बच्ची और सख्त सर्दी में उसके सारे कपड़े उतार दिए। मैं चलाने लगी। ये क्या कर रहे हैं? इसको सर्दी लग जाएगी, कहने लगा। इस तरह बच्चों की तस्वीर अच्छी आती है। उफ खुदा, मेरे दिल का सुकून खत्म हो गया। ससुर साहब को भी खूब अंदाजा था, तभी वो अब आधी आधी रात तक हमारे कमरे के बाहर टहलते रहते थे। जब तक सरवर गहरी नींद सो नहीं जाता था, मगर मैं तो पक्की नींद सो ही नहीं सकती थी कि जाने कब उठकर ये जुनूनी मेरी बच्ची को गला दबा दे। एक रोज मैं गुस्ल खाने में नहा रही थी और बच्ची पालने में सो रही थी। ससुर साहब की तवज्जो तो मेरी बच्ची की जानिब रहती थी। तब उन्होंने जाने किया देखा कि कमरे में जाकर बच्ची को पालने से उठाकर बाहर ले आए। जब मैं नहा कर निकली तो मैंने देखा कि वो पोती को सीने से लगाए टहल रहे हैं। उन्होंने बच्ची को मेरी बाहों में देकर कहा, बेटी, आज मैंने जान लिया है कि तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेहतर है कि तुम अपनी बेटी को लेकर मैके चली जाओ। सरवर के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। हमने समझा था कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यह कुदरत को मंजूर नहीं है। इससे पहले कि कोई नुकसान हो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ। तुम हमको मुआफ कर देना। ये कहकर वो रोने लगी। मैं बच्ची को लेकर मैके आ गई और फिर ससुराल ना गई। मेरी वालिदा ने तलाक का तकाजा किया।
ससुर साहब ने तलाक भिजवा दी। अब मैं आज़ाद थी। सब ने उम्मी से कहा कि तुम्हारा शौहर फौत हो चुका है, कब तक जवान बच्ची को बटेगी, इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही काम जाती थी। वालिदा ने मेरी बेटी को संभाला और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मामू ने तालीमी अखराजात उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बगैर मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। वालिदा ने मशवरा दिया कि टीचिंग की लाइन अच्छी है, तुम इसी को अपना लो। मजीद 2 साल पढ़ना पड़ा। इन दिनों बीएड होता था, तब स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती थी। बस बीएड भी किया। तब तक मेरी बेटी मुनज़्ज़ा 7 बरस की हो चुकी थी। मुलाजमत के लिए साल भर दरखास्तें गुजारती रही। बालिखर किस्मत ने यावरी की और मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। ये टीचिंग का पेशा मेरे लिए इज्जत और तरक्की का जीना साबित हुआ। एमएड किया, कॉलेज में लेक्चरर हो गई। एक दिन आया कि मैं कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर पहुंची। ये मेरी जिंदगी की बड़ी कामयाबी थी। मेरी बेटी भी मेरे कॉलेज में पढ़ी, फिर उसे स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मुझे इसको ब्याहने की फिक्र हुई। वो खूबसूरत और तालीम याफ्ता थी। अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर दिल डरता था कि अपनी किस्मत से डरी हुई थी, तभी बेटी का रिश्ता करने से खौफजदा थी। आखिरकार उम्मी ने हिम्मत की और अपने मोहल्ले के एक घराने में रिश्ता तय कर दिया कि ये लोग बरसों के देखे भाले और जाने पहुंचाने लोग थे। लड़का हमारे सामने बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मुनज़्ज़ा का रिश्ता मैंने अरसलान से कर दिया और वो बया कर बैरून मुल्क चली गई। बाकायदा फ़ोन करती और मुझको तसल्ली देती कि फिक्र ना करे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब रिटायर्ड हो चुकी थी, पेंशन से अच्छा गुजारा हो जाता है। बड़ी बहन का बेटा मेरे पास रहता है, इसके बच्चों से तन्हाई का एहसास मिट जाता है। इन दोनों नूर मुकद्दम और फायजा इनाम के वाकयात नजरों से गुजरे तो बदन में सनसनी दौड़ गई। मुझे अपनी बीती याद आ गई। खुदा हर बेटी को ऐसे सानिहात से बचाए कि बेटियां तो दिल का सुकून होती हैं, उनको फांस भी लग जाए माँ बाप तड़प जाते हैं। अगर औलाद ज़हनी तौर पर नॉर्मल ना हो तो वालिदैन को चाहिए कि सब कुछ जानते बूझते हुए किसी लड़के या लड़की की जिंदगी तबाह ना करें। इनकी जिम्मेदारी है कि इसको खुद संभालें, किसी बेगुनाह और मासूम लड़की की जिंदगी से न खेलें।